दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह एकेडमी यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, एसएससी जीडी के जो पीछे के आए हुए क्वेश्चन का हम अभ्यास कर रहे थे, उनमें टेस्ट 1, 2, 3, 4 3 तक कर चुके हैं। आज 4 के क्वेश्चन करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए और लाइक जरूर करिए। देखिए, आपके लिए एक सीरीज लेके आए हैं जिनमें मैथ टेस्ट कंप्लीट टेस्ट हैं और हमें इसमें 25 क्वेश्चन दे रहे हैं। अभी जो एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे। देखिए, चौथा टेस्ट है। सारे क्वेश्चनों को एक जगह सॉल्यूशन आपको करवा रहे हैं। सबसे पहले क्वेश्चन दे रखे हैं, निश्चित संख्या वाले बच्चों को एक समूह का औसत एक निश्चित संख्या के वाले बच्चों की एक समूह का औसत है 31 केजी। देखिए दोस्तों, 32.5 केजी वाला औसत भार वाले 11 बच्चे इस समूह में शामिल होने पर औसत भार में 0.25 केजी की वृद्धि हो जाती है। आरएम में बच्चों की संख्या कितनी थी? दोस्तों देखो, हमें वजन दे रखा है 31 केजी। जिन व्यक्तियों की संख्या हमें पता नहीं है और 11 बच्चे और आते हैं तो इनका औसत है वो 32.5 केजी हो जाता है। कितना हो जाता है दोस्तों? 32.5 केजी हो जाता है। देखिए, हमें ये कहा 0.25 केजी की वृद्धि हो जाएगी। किस पर है? ये 31 पर। इनको जो वृद्धि होती है उनको बीच में लिखो आप। तो 31.25 की वृद्धि हो रही है तो 0.25 बीच में लिख दो। देखो कितना आसानी से निकालते हैं। इनमें से घटाएं तो 1.25, इधर इनमें से घटाएं तो 0.25। देखो, इनको काटें, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। 25 को 125 से काटेंगे तो 5 बार और यहां 1 बार। 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 11। तो 5 की वैल्यू, 5 को 11 से गुणा कर देना तो कितने हैं? 55। आपको क्या पूछा? आपको पूछा आरएम में समूह में बच्चों की संख्या कितनी थी। अगर आरएम में पूछे तो 55, अगर कुल पूछे तो कितनी हो जाएगी? 66। कितनी हो जाएगी? परंतु आपको क्या पूछा? 55 पूछा। आरएम में कितनी थी? 55। देखो, 31 केजी, 32.5 केजी, 31 में वृद्धि होती है 0.25 की, तो लोग जी लगाइए 1.25, इधर 0.25 काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 5 और 1 की वैल्यू 11 तो 5 की वैल्यू 55। तो आरएम में कितने व्यक्ति है दोस्तों? 55 है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर। बहुत आसान तरीके से खुदरा मूल्य दे रखा है 900, यानी खुदरा मूल्य कितना दे रखे हैं? 900। निर्माता को, थोक व्यापारी को और खुदरा विक्रेता को क्रमशः 8%, 10%, 20% लाभ होता है। लागत बतानी, हमें लागत पता नहीं है, परंतु इधर पर लाभ कितना हो रहा है? 8%। 8% का मतलब 108/100। 10% को क्या लिख सकते हैं? 11/10 का लाभ हो रहा है। 20% 12/10। और हमें कहा मूल्य इनका कितना है? 900 रुपए। इसका मान निकालना है तो काट दो आप। देखो, 9 से काटेंगे 12 बार, तो और कोई राशि कट रही है तो काट दो, नहीं कट रही तो कोई बात नहीं, और नहीं कट रही है तो यहां अब मान निकालोगे। कट रही है, काट दो। 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 3 25, 3 और यहां 25, यानी हमारे पास राशि आएगी 100। 25 को 25 से गुणा करेंगे 625। 11 को 3 से गुणा कर दो 99। इनको हम 100 मान लेते हैं तो हमारे पास यानी जो मान आएगा वो 625 से ज्यादा होना चाहिए, 625 के आसपास होना चाहिए। निकटतम पूर्णांक निकालना है, कितना आएगा? क्योंकि एक कम है, इसका मतलब भाग देंगे तो ज्यादा आना चाहिए। 625 से ज्यादा है तो वो मान कितना आएगा? 631 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए।
3 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य, देखो 20% की छूट। दोस्तों आप एमपी और सीपी लिखिए। अगर छूट दे रखी है, अंकित मूल्य पर छूट होती है तो लिखना किसके नीचे, क्रम मूल्य के नीचे लिखिए। छूट कितने की हो रही है, 20 यानी 80। लाभ कितना कमा रहे हैं, 18% यानी 118। हमें किसकी वैल्यू दे रखी है, 15,800। अंकित मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों, 15,800। तो देखो 15,800 का 118 का मान कितना है, 118 का मान है 15,800। तो 80 का मान कितना होगा, इनको हल करिए आप। जब इनको हल करते हैं इनको काट दीजिए आप, 59 और यहां कटा 40, कितना आया 40। अब देखो ये इनको मान लेते हैं 60 और कट तो काट दो, कट रहे क्या, और यानी इनको 60 मानते हैं दोस्तों, लगभग 60 मानते हैं। तो ये 15 से यानी 4 बार गया 10 और 0 से 0 20 से काट दो सीधा, 20 से काटेंगे तो कितना आएगा 3 2, यानी इनको अब भाग दे दो आप, यानी हमारे पास 0 0 16 और 30 31, 3 का भाग दे दो, आसपास कितना आ रहा है देखो, 1 5 3 15, 1 भाग टूट के 0, नीचे कितने थे 10, 5 3 15, 5 3 15, 10 3 3 9, यानी 10,000 के आसपास राशि आएगी, यही मान आएगा। कितना आएगा, क्योंकि हमें 60 को क्या माना है 59, तो 10,500 के लगभग आ रहा है, वो 10,700 के लगभग आएगा, क्योंकि हमें निकटतम मान निकालना है। कितना निकालना है, निकटतम, क्योंकि भाग देने पर लंबा हो जाएगा, तो निकटतम निकालना है, यानी 10,000 के आसपास, यानी 10,500 के आसपास, 10,000 के आसपास कोई राशि नहीं, एक ही राशि है, तो आपका कौन सा सही होगा, 1 नंबर होगा। चलिए अगले चौथा नंबर क्वेश्चन कहते हैं, और देखिए करने की कोशिश करें। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपए है, दुकानदार 800 रुपए कितना है, अंकित मूल्य कितना है 800 रुपए, दुकानदार वस्तु पर 2 छूट देता है। देखो 800 मूल्य है, मार्केट प्राइस है 800, छूट दे रहे हैं, एक तो 10% की छूट देता है, इसका मतलब 9/10, और 5% की छूट देता है, इसका मतलब 19/20, क्योंकि 10% को लिख सकते हैं 1/10 और 5% को लिख सकते हैं दोस्तों 1/20। छूट दे रहे हैं तो 20 से 19, 10 से 1 9, और हमें पूछा विक्रय मूल्य, तो इनसे आप काट दो, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 का भाग 8 में 4 बार, 9 चौक 36, 36 को 19 से गुणा कर दो, 36 को 19 से गुणा किया, 19 के 114, 11 57, 11 कितने हो गए 684, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलते इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखें। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 5 नंबर क्वेश्चन, एक लंबवर्तीय बेलन, लंबवर्तीय बेलन का आयतन 8,448 सेमी क्यूब है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, आयतन के आंकिक मान का 1/8 है, हमें शंकु की लंबवर्तीय बेलन की ऊंचाई पूछी। देखिए दोस्तों आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 8,448, वक्र पृष्ठ क्या होता है दोस्तों 2 पाई आर एच, जिनका मान है आयतन का 1/3, आयतन का कितना है दोस्तों 1/3 है, नहीं 1/8, आयतन का कितना दे रखा है 1/8, तो इनमें भाग दीजिए आप, भाग देंगे तो पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 1 आर बचेगा, एच से एच कैंसिल, ये राशि ये कैंसिल, यानी r/2, ये 8 ऊपर जाएगा तो 8/1, यानी r का मान कितना आएगा दोस्तों 16, r का मान कितना आएगा 16। अब देखो 2 पाई आर एच का मान कितना दे रखा है 2 पाई आर एच, यानी 8,448 का 1/8, 2 × 22/7, आर का मान कितना दोस्तों 16, एच का मान निकाल लो आप,
कितना आ रहा है, भाग देंगे, एक भाग टूट गए, 8 पंजे 40, 6 48, 1 जा 56, 22 का भाग जा रहा है तो 22 का दे लो, नहीं 11 का दे लो भाग, 16 का भाग दिया, 6 96, 11 96, 9 66, 22 का भाग दिया 3 बार, h का मान आएगा 21/2, यानी h का मान आएगा 10.5, यानी 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए इसी प्रकार अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, अंडों की टोकरी में से 20% अंडे 20, 8 और 24 अंडों को अलग रखा गया। कितने को, 20 को, 20, 8, 24 इनको अलग रखा गया। ये कितना हुआ, 20, 40, 52%, कितने परसेंट, और 100 में से 52% को अलग रखा गया, शेष कितना बचा दोस्तों, 48, और 48% की वैल्यू किसके बराबर है दोस्तों, 12 के बराबर है। इसका मतलब 48 का मान 12 के बराबर है, तो 12/48 इंटू 100 कितना आएगा, 25, कितना आएगा दोस्तों, 25 आएगा, यानी अंडों की संख्या कितनी है, 25 है। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, देखिए हल करने की कोशिश करें। 7 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, 7 नंबर क्वेश्चन देखिए आप, कितना आता है 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर, देखिए बोधवार सरलीकरण करना है। देखिए पहले कोष्टक हल करना, ये कोष्टक दे रखे हैं, कितना आएगा इनका, 4, यहां आएगा -1, क्या आएगा, -1, तो ये क्या बन जाएगा, +1, 1 1 2 2 दूनी 4, 5/2 बनेगा, कितना बनेगा, 5/2, 3, तो यहां कोष्टक, इनको हल करेंगे 1/3 2/5, लघुत्तम लेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, 5 ये 15 30, कितना आया 30, 15 75, 10, 5 का 6 दूनी 12, कितना हुआ देखो, ये हुआ हमारे पास 70 80 90, और हमारे पास 90 2 70 80 90 97/30 आ गया, +3 ऐड करना है, तो लघुत्तम फिर लेंगे, ये 90 और 97, कितना आएगा दोस्तों, 187/30 आएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, बी। कौन सा सही है दोस्तों, बी आपका बिल्कुल सही है। कौन सा सही है, बी सही है। देखिए मजा आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है मजा, हाँ मैथ के ऐसे क्वेश्चन कराओगे तो बहुत मजा आएगा, एकदम शॉर्ट ट्रिक से। देखिए दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दे रखे हैं, एलसीएम कितना है, एलसीएम हमारे पास 6 और एलसीएम है 420, और एचसीएफ कितना है दोस्तों, 6, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है। देखिए जुड़े रहे अंत तक, मजा आएगा, मजा से मजा आएगा। देखिए मैथ एकदम आसानी से आपको समझा देंगे। तो हमारे पास इन संख्याओं को योग दे रखा है कितना, 102, वो संख्या मान लेते हैं दोस्तों ए और बी, एचसीएफ 6 है तो 6a 6b, और इनका योग कितना दोस्तों, 102, यानी a + b, 6 कॉमन लेंगे, 6 का 102 में भाग दे दो, 6 का जब भाग देंगे 17 × 102, a + b का मान कितना आएगा दोस्तों, 17। अब देखिए दो संख्याओं का गुणनफल है वो 420 और 6 के बराबर है, तो 6 से 6 कैंसिल, 6 का भाग दिया 70, यानी a b का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 70, और a + b का मान कितना आ रहा है दोस्तों, 17। अब बताओ a और b ऐसी संख्या सोचो, गुणा करे तो 70 आए, जोड़े तो 17 आए, 10 और कौन सी होगी, 7 17, 10 और 7 है 17, गुणा करने पर कितना आता है इनको, 70, योग करने पर कितना आता है, 17, गुणा करे तो 70 आए, योग करे तो 17 आए, और इनका अंतर करना है, कितना आएगा, 10 और 7 है तो 10 को इनसे गुणा करो, 6a को गुणा कराना है और 6b को कराना है, तो 6 इंटू कितना आएगा 10,
यानी वो संख्या आएगी 60। 6 इंटू बी, 6 इंटू 7 42, कितना आएगा 42, और 60 में से 42 घटाइए, कितना बचेगी 18। कितने बचेगी 18। 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा सही है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए 9वां क्वेश्चन देखिए। हाँ, वीडियो के अंत तक बने रहे। अभी तक अगर वीडियो लाइक नहीं किए दोस्तों, प्लीज लाइक करिए, लाइक करिए, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगा और हमें भी मिलेगा, और आपको नए नए वीडियो, जो चैनल है उनको सब्सक्राइब करिए ताकि नए नए वीडियो देखने के लिए आपको मिलेगा। सबसे पहले आगे देखिए 48 संख्याओं का औसत। देखिए 48 संख्याओं का औसत कितना है दोस्तों 48। 48 के दो जगह से देखिए 48 का औसत है 48। अब क्या हुआ 48 को दो जगह कितना लिखा गया 84, घटाइए कितना आएगा 6 36, अंतर कितना है दोस्तों, ये दो जगह लिखा गया 36 इंटू 36, और इनका 48 में क्या प्रभाव पड़ेगा वो देखिए। तो 6 से काटेंगे 8, फिर इनको काट दीजिए आप ये कट रहे हैं 2 से 3, 2 से काटा तो कितना आया 4, 9 यानी 36 का। तो दोस्तों आपने क्या किया, यहां करना है 36 को दो जगह बटे 48, 36 का 6 छंटे 48, फिर काटेंगे 4, फिर काटेंगे 3 और 2, यानी दोस्तों यहां 1.5 का फर्क पड़ा, और 1.5 क्या हुआ ज्यादा, क्योंकि 48 की जगह क्या हुआ 84 ज्यादा है, तो यहां 48 में से 1.5 घटाना है दोस्तों, हमारे पास आएंगे 46.5। कितना आएगा दोस्तों 46.5। कौन सा आएगा 3 नंबर ऑप्शन आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों 3 नंबर। सबसे पहले क्या करना है, इनमें से घटाना है 48, किस में से 84 में से 48 घटाना है, कितना आएगा 36। 36 को दो जगह, कितने जगह दो जगह लिखेंगे 36 इंटू 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन है एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में। देखिए 4 वर्ष में 12,144, 6 से यानी 6.5 साल में, और 6.5 साल में कितनी हो जाती है 13,984। साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, तो 2.5 वर्ष में देखो ब्याज कितना आएगा 2.5 साल में। 2.5 साल में ब्याज आएगा दोस्तों 4 में से 4 गया 0, 8 में से 4 गया 4, 9 में से 1 गया 8, और 3 में से 1840। ये कितने साल में आ रहा है दोस्तों 2.5 साल में आ रहा है। और अगर 2.5 साल में आ रहा है 1840, तो 1 साल में कितना आएगा, तो 1840 बटे 2.5 साल, हमें 4 साल का निकालना है। किस साल का निकालना है 4, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0, 25 का भाग देंगे 100 में 4 बार, 4 चौक 16, 184 को 16 से गुणा कर दो, गुणा करेंगे 64, 16 चौक 64, हाथ में लगेगी 6, 16 8 128, 6 34 13, 16 13 29, यानी हमारे पास ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों 2944। 4 साल का ब्याज कितना आ रहा है 2944 आ रहे हैं। अब माइनस कर दो आप, माइनस करेंगे 12,144 में से 2944 माइनस कर दो तो 0 0, 11 में से 9 गया, 2 बचेगा, और यहां बचेगा 9, 11 में से 2 गया तो 9 बचे। 92 ब्याज कितना आ रहा था 4 साल का, 4 साल का दोस्तों ब्याज आ रहा था 2944। राशि कितनी है 9,200, 9,200 राशि है। हमारे पास वर्ष है 4, रेट हमें निकालनी है बटे 100। देखो हल करो, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब 4 का भाग दिया, 7 चौक 28, 1 4 14, 4 3 12, 4 3 और 6 चौक 24। अब 92 का भाग दे दो, इसमें कितनी बार जा रहे हैं, तो 92 का भाग देंगे, देखिए कितनी बार जा रहा है 92 का, जा रहा है क्या 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 72 1 73, 8 बार आएगा। कितना आएगा दोस्तों 8% आएगी दोस्तों। कितनी आएगी रेट 8% आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों 11 नंबर। देखिए ए और बी की, ए और बी की आय का अनुपात है 5:7। ए का वे और बी
का वे, ए का वे और बी की बचत बराबर है यदि ए और बी का कुल वे 15,750 है, उनकी बचत बताइए। देखिए दोस्तों, आई कितनी है 5:7, तो हम मान लेते हैं 5 अक्ष और 7 अक्ष। फिर कह रहे हैं वे किनकी, ए की और बी की। वे है हमारे पास दे रखी नहीं है और बचत 3 चीजें, और हमें कहा बचत ए मान लेते हैं, यहां ए है, ए की वे है वो ए है और बी की वे है दोस्तों बी है। कितनी है, बी है। अब क्या है, बचत कितनी आएगी 5x माइनस ए, और यहां कितनी आएगी 7x माइनस बी। दोस्तों हमें क्या कह रहे हैं, हमें ये सवाल कह रहे हैं कि इनकी दोनों को क्या है जोड़ेंगे, यानी ये अगर b है और ये 7x माइनस ए है, दोनों की वे जोड़ेंगे, इनका मतलब है a बराबर 7x ये माइनस बी, तो a प्लस बी, क्योंकि ये दोनों बराबर है, इनका मान b है, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा दोस्तों, a प्लस बी का मान आएगा 7x। कितना आएगा 7x आएगा। देखिए हमें कहा कि a की बचत के बराबर है, तो ये बराबर रख देंगे, दोनों की वे का योग हमें कितना दे रखा है, दोनों वे कितनी आई 7x माइनस बी। देखिए दोनों का वे है वो 15,750 हमें दे रखा है दोस्तों। तो a प्लस ए और 7x माइनस बी का योग बराबर, यानी दोनों को जोड़ेंगे, किन किन को, a माइनस बी, a माइनस बी, और यानी इनका मान निकालेंगे तो a प्लस बी का बराबर 7x आएगा, और जिनका योग कितना दे रखा है दोस्तों, योग दे रखा है 15,750। कितना दे रखा है 15,750 दे रखे हैं। देखिए इनका मान निकालने की कोशिश करें, कितना आ रहे हैं, योग दे रखा है बराबर 7x। काटेंगे इनको, 7 दूनी 14, 37, 7 पंजे 35, 25, यानी 2550 किसका मान आ रहा है, x का। अब आई कितनी है दोनों की, दोनों की आई है दोस्तों 5x प्लस 7x, कितना हुई 12x, यानी आई है 12 इंटू 2550, 2550, यानी 0, 12 पंजो 60, 60 से 66, 24 6, 30,600। इनमें से 15,750 घटानी है, क्योंकि ये हमें दे रखे हैं। देखिए 60, 6, 66, 6, 30,600 में से घटा दो, तो ये 0, 5, 15 में से 7 गया तो 8, यानी 800। कितना आ रहे हैं, ये गलती तो नहीं करी है, 7 से काटा, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25, 2550, 2550 12x का मान है, तो 12 पंजू 0, 12 पंजू 60, 6, 66, 6, 24 30, और हमें 15,750 दे रखी है, ये घटा दीजिए। 0, 10 में से 5 गया 5, 15 में से 7 गया 8, 9 में से 5 गया 4, और यहां 14,850। कितना आ रहा है दोस्तों, ये हमारे पास 15,750 था, 14,000 के आसपास आ रहे हैं। देखिए कहीं गलती तो नहीं हुई है, 5, यानी हमारे पास a प्लस बी का मान कितना है 7, 7 से इनको काटेंगे, 7 से इनको काटेंगे, 7 दूनी 14, 17 दोस्तों 2250 आएंगे। कितना आएगा दोस्तों, देखिए क्वेश्चन 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ए और बी, आई कितनी है 5x, इनकी कितनी है 7x। वे बचत, वे ए की वे मान लेते हैं, ए की वे है, ए का जो वे है, ए का वे है ए है, और बी का मान लेते हैं बी है, बी की बचत, बी की बचत क्या मान लेते हैं बी है। तो देखिए वे और इनकी बी
तो यह 5x माइनस ए और 7x माइनस का बी। अब हमें कहा, क्या कहा कि दोनों का योग है, दोनों का योग है कितना, दोनों का योग है दोस्तों वो हमारे पास यानी a माइनस बी, इनकी वैल्यू है 7x। एक योग a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, दोनों को जोड़ेंगे तो इन पहले इनको बराबर कर लेना, क्या कर लेना, a बराबर है 7x माइनस बी, तो a प्लस बी का मान कितना आएगा दोस्तों 7x, और हमें मान दे रखे 15,750। देखिए 15,750 बराबर 7x, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 17, 7 दूनी 14 35, 2250 बराबर x। देखिए x का मान 2250 है और हमारे पास आई दोस्तों है 5x प्लस 7x यानी 12x। 12 को 2250 से गुना कर दो तो 0, 12 पंजू 60, 24 36, 3 और 27,000 कितनी आएगी तो दोस्तों 27,000 में से 15,000 है, 750 घटा दो, 15,750 घटा दीजिए यानी 50, 9 में से 7 गया 2, 250, 6 में से 5 गया 1, 11,250। कौन सा आएगा दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, अगले क्वेश्चन है 12वां, 18-12 का तथ्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए 18 और 12 का तथ्य अनुपाती निकालना है तो 12 इंटू 12 बटे 18, काट दो इनको, 6 से 2, 6 से 3 कितना आएगा 8। कौन सा सही है, कौन सा सही है दोस्तों, 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 13 देखिए क्या कह रहे हैं, पाइप ए को भरने के लिए, देखिए पाइप ए एक भरने वाले पाइप है जबकि बी और सी खाली करने वाले पाइप है। पाइप ए को अकेले टंकी को 10 घंटे में भर सकता है तो पाइप बी अकेले टंकी को 2/3 भाग को 20 घंटे में भर सकता है। और हमें कहा यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले तो टंकी 40 घंटों में पूरी तरह भर जाएगी, तो सी अकेले टंकी को 2/3 भाग को कितने घंटे में खाली कर सकता है। देखिए ए भरने वाला है और कितना समय लेता है दोस्तों 10 घंटे। बी और सी, बी अकेले 2/3 यानी 2/3 काम 20 घंटे में करता है तो एक काम 30 घंटे में, 60 में 2 का भाग देंगे, 2 से 10 काटेंगे तो एक काम आएगा 30 में, तो बी का काम है 30 आवर। अब क्या एबीसी यानी ए बी सी और बी और सी कौन से पाइप है, खाली करने वाले पाइप है। कौन से दोस्तों, बी और सी खाली करने वाले पाइप है। कितना घंटे लेते हैं 40 घंटे लेते हैं। देखिए 40 घंटे, तीनों का जो लैस लेंगे वो आएगा दोस्तों 120। 10 का भाग 120 में कितनी बार जाएगा 12 बार, ये 4 बार। यहां देखिए ये 5 बार। अब देखिए आप अगर ए की कार्य क्षमता 12 है, ये 3 बार, कितनी बार जाएगा 3 बार, तो 3 आना चाहिए। इसका मतलब बी का मान कितना है 4, अगर बी का 4 है तो सी का मान कितना है 5, सी का मान कितना है 5, तब जाके क्या होता है 3 12 में से 9 गया, कितना बच गया 3। तो क्या कहा कि 120 का कितना तिहाई 2/3, 120 का 2/3। सी की कार्य क्षमता कितना है दोस्तों 5, सी की क्षमता कितना है 5 का भाग दे दो 24, 8 दूनी 16, कितने दिन लगेंगे, कितने घंटे लगेंगे खाली करने में, कितने घंटे लगेंगे, सी को 2/3 को 16 घंटे लगेंगे। कितने लगेंगे दोस्तों 16 घंटे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। एक कार्य को 15 व्यक्ति एक साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद 6 व्यक्ति काम छोड़ चले जाते हैं। परिणाम स्वरूप जो काम 42 दिनों में पूरा हो सकता था वो 54 दिनों में पूरा हुआ। काम शुरू होने से पहले
कितने दिनों के बाद 6 व्यक्तियों ने काम छोड़ दिया। देखिए दोस्तों, काम जहां 42 दिनों में पूरा होना था, तो हम सोचते हैं कि x दिन तक काम साथ में किया, तो 42 में से x जो बाकी काम x दिनों तक साथ किया, तो बाकी काम साथ कितना किया? 6 आदमी। देखो 42 में से x यानी 6 आदमियों का जो काम था वो x दिनों तक साथ किए हैं, बाकी काम बचा। कितने आदमियों का काम बचा? 6 आदमियों का। 6 आदमियों को काम बचा, वो कितने आदमी कर रहे हैं? 9 आदमी। 9 आदमी कर रहे हैं, और एक्स्ट्रा कितना लग रहे हैं? एक्स्ट्रा दिन, अतिरिक्त दिन लग रहे हैं 2, यानी 12 दिन लग रहे हैं। कितना लग रहे हैं दोस्तों? 6 से 12 काटेंगे 2, 42 माइनस एक्स 18, तो एक्स का मान कितना आएगा? 42 माइनस 18 घटा दो, कितना आएगा? 20, यानी 24 दिन। कितने लगेंगे? 24 दिन लगेंगे दोस्तों। कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। 24 दिन एक 6 व्यक्तियों ने काम छोड़कर चला गया, तो कितने दिन के बाद में काम शुरू हुआ? 24 दिनों के बाद में। कितने दिनों के बाद में दोस्तों शुरू हुआ काम? 24 दिनों के बाद में। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए, हल करने की कोशिश करो। पहले कोष्टक हल करना है। कितना आएगा? -1। कितना आएगा? 6 में से 7 दिया -1, और फिर क्या करना है? हमें दे रखा है 5 -5, और यहां हल डिवाइड -1 इंटू 8। तो पहले भाग करेंगे, तो 5 + 5 इंटू 8 और +9 कितना हुआ? 40, 9 और 5 14, 54, 9/54, 9/54, यानी 1/6। इनका हल करो। 16, 16/16, 1, 5, कितना आएगा? 1/30। कितना आएगा दोस्तों? 1/30। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। क्वेश्चन नंबर 16, कॉलेज के एक चुनाव में सचिव पद के लिए उम्मीदवार ने 69%, यानी कुल मत कितने दोस्तों? कुल मत है 100%, और इनमें से 69% मिले, तो दूसरे को कितने मिले? 31। 69, 70, 31। अंतर कितने का है? 8, 38 का। कितने का दोस्तों? 38 का। तो ये कितना कह रहे हैं? ये कह रहा है 342 का। देखो कितने से कट रहे हैं? 6 संते, 6 अंटे, 7 अटाने, 64, 72, 9 से कितना है? 900। कितना दोस्तों? 900। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। 4 अंकों की कौन सी संख्या 24, 40, 48 से पूर्णतः विभाजित है? देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिए, इनको बांट दो। 8 × 3, 8 × 5 और 8 × 6। पहले तो इसमें देखो कि 0 है, तो 0 वाली तो सारी संख्या है। अब 3 वाला नियम लगाओ। कौन सा नियम लगाओ? 3 वाला। 9 और 8, 17, 21, इसका मतलब ये हो सकती है। 27 ये भी हो सकती है। 18, 24 ये भी हो सकती है। 18, 26 ये कैंसिल। अब लगाइए आप 8 का नियम। कौन सा लगाइए? 8 का। जब 8 का नियम लगाते हैं दोस्तों, कौन सा लगाइए? 8 का। तो 1, 18, 16, 1, 18, 16, 24, यानी ये हो सकती है। 8, 19, 39 ये कैंसिल। 8, 19, 36 ये भी कैंसिल। कौन सी होगी? एक ही संख्या होगी, 9840। कौन सी होगी दोस्तों? 9840 होगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 18 देखें, करने की कोशिश करें। 152 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। पहले भाग का 1/5,
दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 और दूसरे और तीसरे भाग का योग कितना है। देखिए 152 को विभाजित करना है। पहले भाग का 1/5, पहले भाग का कितना दे रखा है 1/5 दे रखा है, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/11 बराबर है। इसका मतलब a/b, देखो हल करिए इनको, a/5 b/3 और c/11 बराबर है। तो पहले इनको ले लो आप, 1 के नीचे b लिख दो 5/3 और फिर b के नीचे c लिख दो और 3/11, यानी a/b/c कितना है 5/3, कितना है 3/11। इनको इस तरह गुणा कर दो, 15 9 33 जोड़ दो। जोड़ते हैं तो दोस्तों 3 9 12 5 17 1 4 57 होता है। और 57 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 57 की वैल्यू दे रखी है 152। हमें तो कौन सा पूछा, दूसरा और तीसरा, और दूसरे और तीसरे का कितना होता है 33 42, यानी 152/57 इंटू 42 का मान आपको निकालना है। 19 से काटेंगे 3 19 52 14 14 8 की 128, कौन सा सही है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 20वां 19वां देखिए। एक मोटर बोट है, विपरीत दिशा में किसी निश्चित समय में 24 किमी की दूरी तय करती है और उसी दिशा में समान दूरी से तय करने में लगे समय 1 घंटा अगर अधिक है, तो यदि नदी की धारा की चाल 2 किलोमीटर, धारा की चाल 2 किलोमीटर है, तो विपरीत दिशा में बोट की चाल किलोमीटर में कितनी है। देखिए अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए आप। अगर हमारे पास हम मान लेते हैं इसमें तो दे रखी है, सपोज करो एक की चाल ए, एक की है बी, किसकी नाव की है, मान लेते हैं नाव, और ये धारा की 24 बट्टे जब विपरीत दिशा में चले तो a माइनस बी, और दिशा में चले तो a प्लस बी। और अगर हमें पता है चाल अगर कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा और इसमें कम लगेगा, और कितना कम लगेगा 1, कितना कम लगेगा दोस्तों 1। अब क्या ऐसी संख्या सोचिए जो 24 से भाग कर जाए, तो हम ऐसी संख्या इसके बराबर सोचते हैं 12, कितना लेते हैं इनके बराबर कौन सी संख्या सोचते हैं इस प्रकार की कि 12। तो 12 को काटे तो कितना आता है 2, 2 रे कितना होता है 3, और 3 का अगर 8 में भाग देते हैं, यानी 24 a माइनस बी का मान अगर होता है 3, तो a माइनस बी का मान कितना आता है 8, कितना आता है 8, और a प्लस बी का मान कितना आता है, a प्लस बी का मान आता है 12 और a माइनस बी का मान आता है 8। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 2a का मान कितना आएगा 20, तो a का मान कितना आएगा 10। अगर a का मान 10 है और धारा की चाल कितनी है दोस्तों 2 है, तो पूछिए क्या है, क्या पूछा आपको बोट की चाल बताइए। तो बोट की चाल कितनी आएगी दोस्तों 10 आएगी, कितनी आएगी 10। 10 में से 2 गया तो 8 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 20वां देखिए आप, देखिए 72 7.2 72 नहीं है 7.2 किमी की चाल से चाल दे रखी है, चाल इंटू समय, चाल इंटू समय किस क्या निकालेंगे दूरी, दूरी 7.5 किमी 25 मिनट में, कितने मिनट में 25, तो मिनट को अगर आप हावर्स में बदल दो 60, दशमलव हटाएंगे 0, काट दो इनको, 25 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा 4 बार, 6 से काट दो 18, और 18 चौक 72, यानी 25 से 4 गया 18, यानी कैसी हो गया कितने बार 24 24 से कटा 3, कितने बार 3, तो कितना आया 3 किमी, यानी 3000 मीटर, 3000 मीटर। कौन सा सही है 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखिए। 21वां देखिए आप। अमरनाथ 22,500 का निवेश किया, साधन ब्याज से वार्षिक दर ज्ञात करनी है। देखिए और 4 वर्षों में 28,800 में से धन प्राप्त होता है, आपको वार्षिक दर बतानी है साधारण ब्याज की, यानी 4 वर्षों का।
4 वर्षों का मिश्र दंड दे रखा है 28,800, 28,800 दे रखे हैं। हमें 22,500 रुपये मूलधन दे रखे हैं, तो हमें निकालनी है दर। तो 308 में से 2 गया 6 6300, यानी 4 वर्षों का ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों? 6300 आ रहा है। रुपए कितने लगाए? 22,500। कितने साल के लिए लगाए? 4 साल के लिए लगाए। और साधारण दर से 2 0 से 2 0 कैंसिल, काटो इनको। 25 से 225 को 25 से काटेंगे 9 बार, और ये आएगा 63 इंटू 4, 63 इंटू 4, 9 से काटेंगे तो 7, 4 से 4, 7% आएगा दोस्तों। कौन सा आएगा? 7% आंसर आएगा। कौन सा आएगा दोस्तों? 7% आएगा। तो देखें अगले क्वेश्चन की ओर देखिए आप। क्वेश्चन नंबर देखिए 23, किसी वस्तु को 12,400 बेचने पर प्राप्त लाभ उसी वस्तु को 10,600 बेचने पर हुई हानि के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत आपको निकालना। देखिए अगर बराबर लाभ और हानि हुए तो 2400 को और 10,600 को जोड़िए, 2 का भाग दे दो, तो आपके पास निकलेगा क्रम मूल्य। क्या निकलेगा? क्रम मूल्य। तो कितना आएगा? 24,000 कितना है? 12,400। तो 12 10 22 1 23, 23,000 बटे 2, 11,500। कितना आएगा? 11,500। ये कह रहे हैं 14,900 में बेचा गया। विक्रय मूल्य कितना दोस्तों? विक्रय मूल्य कितना है? 14,950। घटा दो, घटाएंगे 950 में से 500 घटाएंगे तो 450, 14 में से 11 गया 3,450, यानी लाभ निकालना है 3,450 बटे 11,500 इंटू 100। कितना आएगा? 30% आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 30%। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखें। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी, देखें एक व्यापारी एक वस्तु का अक्ष को बेचकर 30% लाभ कमाता है, एक अन्य वस्तु को बेचकर 16% की हानि उठाता है, तो उनके क्रम मूल्य दे रखे। देखिए क्रम मूल्य कितना दे रखा है दोस्तों? 3:4 दे रखा है, 3:4। ये है उनका क्रम मूल्य। अगर ये क्रम मूल्य है तो इनको हम मान लेते हैं 30 और 40 मान लेते हैं, ठीक है। अब 30 का कितना? ये अक्ष है और ये वाई है। कितना परसेंट है? 30% लाभ प्लस 30 निकाल लो। जब 30 निकालेंगे तो 30 का 30% आएगा 9, ये 39। कितना आएगा दोस्तों? 39। 40 का कितना पूछा आपको? 16%। कितना पूछा है? 16। तो 16 निकाल लो। 40 का निकालेंगे 16%, तो 16 चौक 64, 16 चौके 64, 6.4 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 6. तो आप यहां ये भी मान सकते हैं 300 मान लेना। कितना मान लेना? 300। 64 और 90, 64 और 90, तो ये आ जाएगा 390। और ये माइनस करेंगे, क्या करेंगे? कितना परसेंट? माइनस का 16%। जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 336। कितना आएगा दोस्तों? 336। ये विक्रय मूल्य, दोनों को ऐड करो, इनको ऐड करते हैं तो 6 12 726, और इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है? कितना आता है? 700। कितना आता है दोस्तों? देखिए 26, कितने पर लाभ हो रहा है? 700 पर, इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 7 21, 60, 9 37 63, 3.9% के बराबर क्या होगा? देखो 3.9 के बराबर, यानी ये कितना हुआ? क्रम मूल्य कितना है? 700। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 390 और 336, 726। इसका मतलब लाभ होना चाहिए, कितना होना चाहिए? 2 3 7 21, 50, 8 97, यानी 3 7 21 बच गया 50, 7 7 7 49, 3.7 का लाभ होगा। कितना होगा दोस्तों? 3.7 का क्या होगा? लाभ 3.7 आएगा। कितना आएगा? 3.7 आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन देखें।
आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन 25 हमें दे रखे हैं, ब्याज की गणना चक्रवृद्धि ब्याज पर किए जाने पर 15% की धनराशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से एक निश्चित समय के लिए निवेश करने पर प्राप्त होने वाले मिश्र धन 17,496 है। उसी धनराशि पर समान समयों पर 15% वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त होने वाला मिश्र धन ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज की गणना मासिक हो। देखिए क्या करना है, हमें मिश्र धन दे रखे हैं, यानी रेट दे रखी 8%। 8% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, काटेंगे तो 2/25, यानी 27 और 25, समय कितना दिया 2 साल। और इधर मिश्र धन कितना है, इधर मिश्र धन 17,496 और 15,000। इनको काटने की कोशिश करो आप। 8 से इनको काटा, 8 दूनी 16, 14, 8 दूनी 16, 14, तो 1 69, 8 8 64, 8 7 56। इनको 8 से काटेंगे तो 1 70 और 8 8 64, 60, 8 7 56, 1875। इनको काटो 3 से, 725, 3 से काटा 729। अब देखो किस संख्या का वर्ग है, वर्गमूल निकालेंगे 729 का 725 का, तो यानी ये 2 आएगा। कितना आएगा, यानी यहां समय नहीं दे रखा था t, तो कितना आएगा, t का मान कितना आएगा दोस्तों, स्क्वायर कर देना इनका, यानी ये हमारे पास 729 और 625 है, वो कितना साल आएगा, t का मान 2 साल। कितना साल आएगा, t का मान कितना आएगा दोस्तों, 2 साल आएगा। कितना आएगा, 2 वर्ष। अब आगे देखें, जब 2 वर्ष आएगा, हमें कहा 12 महीना की मासिक दर कितनी है, 15%, और हमें कितने महीने की पूछिए, 8 की, तो एक की कितनी होगी, 15/12 इंटू 8। 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 2, 3 से 5, 10% आएगी। कितने आएंगे दोस्तों, 10%। समीत, अब देखो 8 माह मासिक, तो 2 वर्ष में माह कितने हो गए, 24। 24 में 8 का भाग दिया 3 बार, कितनी बार, 3 बार, यानी 10% ब्याज है। इसका मतलब 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, तो कितना हुआ 1000, ये कितना हुआ 1331। ब्याज कितना, 100 पर कितना लग रहा है, 133.1। हमें मिश्र धन पूछा है, क्या पूछा हमें, मिश्र धन। क्या पूछा दोस्तों, किस राशि का, 15,000 का 133.1/100 निकालिए। तो हमारे पास पॉइंट हट जाएगा, 15 कम 15, और लास्ट में कौन सा आ रहा है, यही मान आएगा 19। लास्ट में 5 आ रहा है, 19,965 गुना कर लेना इनको। और आज की क्लास के 19,965। देखिए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।